आत्म नमस्ते। कार्तिक मास शुरू हो रहा है तो लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैम कार्तिक मास कब से है और हमें क्या करना चाहिए, कुछ हमें गाइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए। कार्तिक मास जो है वो 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक रहेगा। सभी लोग कहते हैं कि प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, लेकिन हमारी हिंदू मान्यताओं के अनुसार से कोई भी महीना पूनम से शुरू हो जाता है। तो 17 अक्टूबर से ही हमारा कार्तिक मास जो है वो शुरू हो रहा है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने का बहुत महत्व होता है। अगर आप कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और तुलसी दल से उनकी सेवा करते हैं तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करने का बहुत महत्व है। अगर आप सूर्योदय से पहले उठ के स्नान कर लेते हो तो ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि आपके कई जन्मों के संचित कर्मों का नाश होता है, और जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद नहाता है ऐसे कहा गया है कि उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो कार्तिक मास में आप अवश्य ही सुबह सूर्योदय होने से पहले स्नान कीजिए। सूर्योदय होने से पहले स्नान का अपना महत्व है, और ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप अपने नहाने के पानी में तुलसी दल और तिल डाल के स्नान करते हैं तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन तुलसी दल अगर आप ऐसे ही बकेट में डालोगे हो तो माँ तुलसी बाथरूम में गिर जाएगी और हो सकता है आपके पैरों में आ जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटे सी पतला सा कपड़ा लीजिए, जैसे ऐसा कोई पतला कपड़ा होगा वैसा कपड़ा लेके उसमें आप तुलसी दल बांध दीजिए और उसमें ही तिल, सफ़ेद या काले जो भी तिल आपके पास है उन तिलों को बांध के एक पोटली बना लीजिए। पोटली बना के इसको अपने नहाने के बकेट में डाल के फिर आप स्नान कर लीजिए। ये पोटली को आप अपने फैमिली के सभी सदस्यों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप अपने पति, अपने बच्चे, सभी के लिए यही सेम पोटली का आप प्रयोग करके वो भी स्नान कर ले। उसके पश्चात आप इसे इन तुलसी पत्रों का सेवन भी कर सकती हैं। जी हाँ, क्योंकि तुलसी जो है ना कभी भी अपवित्र नहीं होती है, वो बहुत ही शुद्ध मानी जाती है। तो आप इन तुलसी पत्रों का सेवन भी कर सकते हैं। अगर आपको सेवन नहीं करना है तो इसे किसी ऐसी जगह पे विसर्जित कीजिए जहाँ ये किसी के पैर में ना लगे, ये तुलसी और ये तिल के दाने। उसके बाद में और आप क्या कर सकते हैं, कार्तिक में तिल के दान का बहुत महत्व है और दीप दान का बहुत महत्व है, और तुलसी के पौधों का अगर आप दान कर सके तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। माँ तुलसी की सेवा यानी जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे अगर आप सुबह शाम रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले आपको दीपदान करना है और आपको शाम को सूर्यास्त से पहले तुलसी के पेड़ के नीचे आपको दीपदान करना है। माँ तुलसी की जितनी ज़्यादा आप सेवा करोगे कार्तिक मास में उतना आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। भगवान नारायण की स्तुति करनी है, और ऐसे कहा गया है कि कार्तिक मास में अब आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। आप गीता जी का पाठ कीजिए। अगर पाठ नहीं कर सकते तो सुनिए, इससे भी आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। विष्णु सहस्त्र नाम आप सुबह शाम दोनों टाइम इनको सुन सकते हैं या पाठ कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कार्तिक मास में अगर हो सके तो मौन व्रत का बहुत महत्व होता है, लेकिन हम लोग कामकाजी लोग मौन व्रत रखेंगे तो मुश्किल होगी। लेकिन जो भी खाली समय आपके पास होता है, जो आप सोशल मीडिया पे रील्स देखने में या गॉसिप करने में, गपशप करने में व्यतीत कर रहे हैं, उस समय को आप मौन व्रत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप संकल्प ले सकते हैं मैं अगले 1 घंटे तक मौन रहूँगा, और मन ही मन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। बहुत ही सुंदर फल आपको इसके प्राप्त होंगे। कार्तिक मास में चावल, बैगन, गाजर, लौकी और दालें, ये 5 चीज़ें खाना वर्जित माना गया है। अगर आप इनका सेवन नहीं करेंगी तो आपको बहुत ही उचित फल प्राप्त होंगे। और कार्तिक मास में पलाश के पत्तों में अगर आप भोजन करते हैं तो ऐसे कहते हैं कि 14 इंद्र जब तक रहेंगे, मतलब एक इंद्र नहीं रहता, एक इंद्र, 2 इंद्र, ऐसे 14 इंद्र तक आपकी कहते हैं ना आपके सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी। तो पलाश के पत्तों में सेवन कीजिए। आप बोलोगे कहाँ मिलेंगे, हम तो शहर में रहते हैं, अमेज़ॉन पे बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही इजीली अवेलेबल है। आप मंगा लीजिए और आप पलाश के पत्तों में रोज़ भोजन कीजिए। अगर हो सके तो एक समय भोजन बहुत ही उत्तम माना गया है। तुलसी के नीचे तो दीपदान आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आप आंवले का पौधा अगर आपके पास है तो उस आंवले के पौधे के नीचे भी अगर आप तिल के तेल का दीपक दान करते हो तो बहुत महत्व इसका माना गया है शास्त्रों में।
और कार्तिक मास में जो है ना, आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाने से आपने जो भी दूषित भोजन किया है, मतलब हम गलती से कभी किसी का झूठा खा लेते हैं, आजकल हम पैकेट फूड खाते हैं, तो उस पैकेट फूड के अंदर क्या क्या होता है हमें नहीं पता होता है, फिर भी हम उसका सेवन कर लेते हैं। तो ऐसे दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। दूषित भोजन करने से जो पाप लगता है ना, वो मुक्ति मिल जाती है। आजकल तो फैशन है, लोग एक दूसरे का झूठा खाते हैं, लेकिन पुराने समय में कोई किसी का झूठा ना खाता था, ना अपना झूठा किसी को खिलाता था। तो ये आप बोलोगे मैम अब तो हम सिटी में रहते हैं, तो यहाँ तो आंवले का पेड़ नहीं है, तो हम कैसे करें? तो आप एक आंवले का फल लेकर आइए और हर रोज़ भोजन करते समय उस आंवले के फल को अपने सामने रख के फिर आप भोजन कीजिए, क्योंकि उस फल में से ही तो एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। देखिए, करना चाहे तो बहुत सारी मार्ग होते हैं, बस आपके अंदर वो एक करने की भावना होनी चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। तो आप कहाँ कहाँ दीपदान कर सकते हैं? आप नदी में दीपदान कर सकते हैं, आप मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, आप सड़क पे दीपदान कर सकते हैं, आप जो है अपने घर के बाहर दीपदान कर सकते हैं, तुलसी के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे आप दीपदान कर सकते हो। दीपदान का बहुत महत्व है फ्रेंड्स कार्तिक मास में। और मैं आप लोगों को कहूँगी कि जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप करते रहिए मन ही मन। चाहे आप जो भी कार्य में हैं, ये मन आपका आंतरिक जाप चलता रहना चाहिए। और भगवान विष्णु की सेवा, माँ लक्ष्मी की सेवा आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही पवित्र मास है, तो हो सके तो लहसुन प्याज वर्जित खाना आप खाइए। मांस मदिरा का सेवन मत कीजिए। अगर आप करते भी हैं आपके परिवार में, तो भी इस कार्तिक मास के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। और जितना हो सके किसी की निंदा मत कीजिए, किसी के बारे में झूठ मत बोलिए, किसी के बारे में अफवाह मत फैलाइए, किसी के साथ में झगड़ा मत कीजिए। जितना हो सके मुस्कुराते हुए आप ये पूरे महीने का आप पालन करिए। आप देखोगे कि पूरे चातुर्मास का फल केवल आपको एक कार्तिक मास दे सकता है। मासों में सबसे उत्तम मास इसे माना गया है। भगवान नारायण का सबसे प्रिय मास है कार्तिक मास। तो कार्तिक मास आते ही एक बहुत ही खुशी का माहौल मेरे मन में उत्पन्न होता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। जितना चाहे आप पुण्य कमा सकते हैं, जितना ज़्यादा जाप आप कर सके, जितना तप आप कर सके, आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कार्तिक मास के लिए, आप सभी के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।